हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो ये शादी वाले दिन का वीडियो है और सुबह सुबह ये भाई है भाभी है मेरी। तो ये कोई रस्म होती है पानी लाने की कुएं से, तो उसकी रस्म कर रहे हैं। कुएं तो खैर अभी होते नहीं आजकल के टाइम पे, तो ये नल से ही वहीं पे जो है रस्म करेंगे। ये चू जागा पड़ा वो जागा हाथ लगा लो, कुछ लगा लो। बस हाँ वो वो कुछ लगा दिए इसमें। और लेकर आधा तो घेर दही घेर दो छलका दो थोड़ा सा। बस एक दफा जब घेर दे फिर ना घेरे करते आ जाओ। इसमें कुछ लगा दिए। हो गया। हाँ बस लगा लो बस एक। अब सेवल कौन करेगा? ये कर दो तो लौंडे जाकर वहां का कर दी सेवल। पहले पता ही ना बेचारों को बता तो दो। ऐसे दे दे पानी, ऐसे दे दे। ले कितो बता दो नहीं तो पता वहाँ जाओ वहाँ वहां गेट पे जाके घंटे से पानी पीएगी। जैसे गोल वक्त उसमें खेला। चलो आगे चलो। आजा बस। मुझे लगा पता नहीं कौन से कुएं पे जाओगे भैया। मम्मी इसे कहां रखना है? लो देखो अपने सर पे पटक के रखो। बड़ा करवा होता ना वो। अब छोटा ही बनाओ, पहले बनाएगा तो छोटा। नहीं थोड़ा सा वो ये तो ये भी बच जाएगा। बस कोई ऐसा वाला ना ना खा ठा मुझे अंदर रख दूं कैसे कमरे में रख देते हैं? इसमें तो रख दे, कोई ना खाना बाकी देख दे। ये पत्ती से कर दे। ये रखते इसके ऊपर ये रख दे फिर। हां तो तुझे लगाती मगर इसमें ना डालिए। इसमें ना ये कोठी ढाई रखा है जाएगा ना। ये इसका ढक्कन से ढक दे इसको जब तक ढक्कन रख दो इसको तो बस। फोटो चलो ढोला बजा के गात गीत कर लो। फोटो को कहाँ से है ससुर? और यहाँ पर जो है हम लोग तैयार हो गए हैं। तो लहंगा पहना है मैंने और मेरी बहन ने। भाभी ने भी लहंगा पहना है और भाभी बहुत ही सुंदर लग रही थी, हमसे ज़्यादा सुंदर लग रही थी। और गर्मी इतनी हो गई थी ना, पहले तो थी नहीं गर्मी, लेकिन शादी वाले दिन इतनी गर्मी हो गई थी कि बस तैयार होने के बाद तो ऐसा हो रहा था, पसीने निकल रहे थे, बहुत गर्मी लग रही थी। और हमने तो यूँ मान लो थोड़ी देर के लिए ही लहंगा पहना, फिर हमने उतार दिया था, सूट डाल लिया था मैंने, क्योंकि इतनी गर्मी में फिर रहा नहीं जा रहा था। और इतनी मेहनत से तैयार हुए थे, लेकिन सब बेकार हो गया पसीने में। और बस तैयार हो गए हैं, बच्चे भी तैयार हो गए हैं और बस बारात भी थोड़ी देर में आने वाली है। और आप देख रहे होंगे मैं कैसे बेचैन हो रही।
और यहाँ पे आप देख रहे हो बारात आ चुकी है और कुछ बाराती हैं और बारात जो है ना ये देहरादून से ही गई है यहाँ से, और बाराती हैं घराती हैं सब है। तो समय बारात के जो स्वागत की तैयारी होती है ना, जो दूल्हे का टिका होता है, द्वारा चार बोलते हैं उसे, वो कर रही है, भाभी कर रही है। और रिबन कटेगा और फिर अपना वो जो टिका होता है दूल्हे का वो होगा। बहुत मतलब हंसी मजाक हो के ही काम होता है। बहुत अच्छा लग रहा था, उसमें मैं नोक झोंक खूब हो रही थी। मैंने सोचा भी कि वॉइस जो है ना इसकी ओरिजिनल वो डालूं, लेकिन पीछे से डीजे बज रहा था ना, तो डीजे की आवाज़ आ रही थी जिसकी वजह से मैं ये वॉइस नहीं डाल पाई। तो मुझे फिर ये मतलब जो है अपना वॉइस ओवर ही करना पड़ रहा है। और बहुत अच्छे से मतलब बढ़िया शादी हो गई है। और बस इतना कहूँगी, अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अच्छा लगेगा तो शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में। और वैसे तो खैर इतने कोई व्यूवर्स हैं नहीं मेरे, पहले थे लेकिन अब शायद मुझे लग रहा ये काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं गया ना मेरा, 10-15 दिन से, तो उसकी वजह से जो नोटिफिकेशन मिलता है सबको वो यूट्यूब ने बंद कर दिया है। तो अब मुझे लगता है कि डालूँगी तो शायद वो ऑन हो जाएगी। तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनके पास मेरा नोट ही नहीं जा रहा है, शायद इसी वजह से किसी को नोटिफिकेशन मिल नहीं रहा है और इसलिए वो देख नहीं पा रहे हैं। तो कोई बात नहीं, आगे ठीक हो जाएगा सब कुछ। और यहाँ पे देखिए कितना वो चल रहा है, हंसी मजाक चल रहा है। तो टिका हो चुका है सब कुछ, और बस अब जो आगे की रस्म है वो करेंगे। क्योंकि लॉकडाउन में ही शादी हुई है यूपी में, उस टाइम में लॉकडाउन था, तो जो चीज़ें जितनी हो सकी अरेंज हो चुकी, जितनी अरेंज हो पाई कर ली थी, और जो नहीं हो पाई उसे फिर रहने दिया था। और यहाँ से जो है पंडित नहीं गया था देहरादून से, पंडित ने मना कर दिया था लॉकडाउन में जाने के लिए। और गांव में भी पंडित, जब पता चला कि पंडित नहीं आ रहा है बारात के साथ, तो यहाँ से भी पंडित मिलना मुश्किल हो गया था एन वक्त पे। तो फिर बस जो ठीक लगा परिवार वालों ने वही करा। और यहाँ पे जो है फेरे हो चुके हैं। फेरों की जो वीडियो होती है ना वो मेरे ध्यान नहीं आ रही है किसके फ़ोन में थी, मेरे फ़ोन में थी, बहन के, भाभी के, या इनके फ़ोन में, समझ में नहीं आ रही, वो मिस हो गई है फेरों की। क्योंकि सबकी मेमोरी जो है वो फुल हो चुकी थी, मेरी भी, बहन की भी, और इसके पापा की थोड़ी बहुत बची थी तो वो मैं बना रही थी। तो उसी वजह से जो फेरों की और जयमाला की वीडियो है वो मिस हो गई है, वो नहीं आ पाई है। थोड़ा बड़ी में बना रहा है वीडियो, इसलिए है तुम्हारे पास खुला है रुपया कोई? पकड़ो। मंगलसूत्र बना दो। उन्हें भी बुलाया, दोनों को अंदर उठा लो। चलो ये थोड़ी तारीख को अंदर ही बनाना है। ऐसे ऊपर से बना दे।
कोड लगाया था तेरे इन्हें उठा के लिया दोनों को अंदर। वो तो अपनी उंगली में पहन रहा। बीजे वाले को पैसे नहीं देने। पता नहीं भैया। चलो सामान छोड़ दे, मैं कह रहा। गाड़ी वाले को मैं फोन बंद कर दूं। गाड़ी वाला जा रखा फोन दे पापा पापा बुला लो। और यहाँ पे जो है फेरे हो चुके हैं, सिंदूरदान भी हो गया है, सब कुछ हो गया है। और बस अंदर बिठाया है हमने। दुल्हन का नाम नहीं बताया था मैंने, दुल्हन का नाम जो है वो रितु है। और बस अब ये जो है इनका टीका उका होगा और फिर विदाई होगी। जल्दी करेंगे क्योंकि शाम को उन्हें 7 बजे से पहले जो है देहरादून पहुंचना है, पर लेट हो गए थे, 9 बज गए थे। और यहाँ पे जो है वो पता नहीं इस रस्म को मेरे ख्याल से वो बोलते हैं वो, अरे चावल होते हैं ना, चावल उछालती है लड़की। तो हमारे यहाँ तो जो है वो चौखट पे चलते समय करती है, लेकिन इनके रिवाज कुछ शायद अलग हैं। तो ये मैंने पहली बार देखा है ऐसा रिवाज। और आप लोगों ने देख रहा होगा तो बताना क्या ऐसा रिवाज आपने पहले देखा, मैंने पहली बार देखा है। तो बस ये वो हो रहा है चावल का, जो कहते हैं ना कि जो लड़की का कर्ज होता है मायके वालों पे वो उतार देती है, ऐसा कुछ कहावत है। जितना मुझे पता है मैं उतना बता रही हूँ, पर हमने तो जब किया था तो चलते समय किया था, और वो मायके वाले लेते हैं चावल। और बस अब हो रही है विदाई की तैयारी। और यहाँ पे देखिए कितना रोना धोना शुरू हो गया। और इस समय तो ऐसा लग रहा था ना कि यही एक पल होता है, इमोशनल पल, जो लड़की अपनी जो होती है पराई हो जाती है। और यहाँ पे जो है विदाई हो चुकी है और बस गाड़ी में बैठा रहे हैं। और आपने देखा होगा ना अंकल जी को भी हमारे बैठे थे खाट में। और बस उनका जो है ये आखिरी वीडियो है, आखिरी यादगार है उनकी। बस ये वीडियो देखा करेंगे हम और उन्हें याद किया करेंगे, क्योंकि अब तो वो इस दुनिया में नहीं है। और मैंने वैसे बताया था आपको, जिन्होंने नहीं देखा है, नहीं पता है उन्हें कि क्या हुआ है, तो आप मेरी 3-4 वीडियो से पहले देख लेना, सब कुछ पता चल जाएगा क्या हुआ कैसे हुआ।
तो बस अब ये विदाई हो चुकी है और बस टाइम से सब निकल जाएं, सब घर पहुंच जाएं, यही हो रहा था। फिर वो था ना रात को फिर रोक ना लें गाड़ी वाले, मतलब पुलिस वाले रोक ना ले गाड़ी को, और उनका पास बना कर ही आए थे वैसे, पर वही है ना कि थोड़ा सा जब रूल है तो देखना पड़ता है। तो वीडियो यहीं तक है, पसंद आएगा लाइक शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा।